अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर जैसा कि हम सब कल भी सुन रहे थे, मथुरा भंडारा समीप है और कई लोग अब तैयारियों में लगे होंगे। 2-3 दिन में निकलेंगे भी, कुछ लोग निकल भी चुके होंगे। पर वास्तव में हम अगर कोई कार्य करें और उसका पूर्ण रूप से लाभ न उठाएं, जैसे आप कहीं पर परिश्रम करें। पुराने जमाने में जब लोग नौकरी करते थे, तो जिस दिन सैलरी मिलती थी उस दिन बहुत सारे रास्ते में चोर लुटेरे पॉकेट मार सब घूमते थे, क्योंकि पहले कैश ही मिलता था और कई लोग अपने महीने भर की कमाई गंवा बैठते थे। वास्तव में जब हम भंडारे में जाते हैं, खास करके, वैसे तो किसी भी सत्संग में जब हम जाएं तो ये सावधानी तो रखनी ही चाहिए, पर खास करके जब हम भंडारे में जाते हैं, हम अपना समय लगाते हैं, हम शारीरिक परिश्रम भी करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, और अगर उसका पूर्ण लाभ न उठाएं। लाभ किस दृष्टि से? हम वहां पर जा रहे हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक साधना के लिए, आत्म शांति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, तो हमारी दृष्टि हमेशा इसी पर रहनी चाहिए। पर यह स्वाभाविक भी है और हम सब यह करते क्या हैं? हम वहां जाते हैं साधना में, सुबह में बैठे और हमारा ध्यान कहीं और रहता है कि हम जैसे ही ध्यान खत्म होगा, पूजा खत्म होगी, हम ब्रज जाएंगे, द्वारकाधीश जाएंगे, हमारा अब ध्यान कहाँ रहा? जैसे परम पूज्य छोटे भैया ने कई बार प्रवचन में समझाया भी था और आप सबने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कि अगर मंदिर में भी बैठे हैं और ध्यान अगर संगीत में फंसा हुआ है, और वो एक व्यक्ति जो संगीत में बैठा था उसका ध्यान मंदिर की तरफ था, तो विचार से ही फल प्राप्त होते हैं। तो हम अगर इतनी मेहनत करके अपने विचारों को भंडारे के समय में संयमित न कर सकें, और संयमित करने का तात्पर्य ये है कि बाकी दिन जब हम घर पर रहते हैं तो हम तो संसारिक कार्यों में ज्यादा फंसे रहते हैं, कम से कम वह 2.5 दिन तो पूर्ण रूप से अपने समर्थ गुरु की चिंतन की कोशिश कर सकते हैं। पर अगर हम वह न करके हम घूमने चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो एक तो हमारा मन क्या हो गया, शांत होने के जगह ध्यान के समय में भी चंचलता रहा। घूम करके जब हम आए तो शाम में थकान रह गई, तो ध्यान में वह समय, वह मन नहीं लगेगा। पूर्ण रूप से हम अपने आप को उस ध्यान को समर्पित नहीं कर पाएंगे। और अगर मन चंचल रहे तो ऐसे भी ये तो सत्य की साधना है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? क्योंकि जब मन शांत रहेगा तभी उस सत्य को ग्रहण कर सकेंगे। पर हम अगर मन को चंचल रखेंगे, तो आप सब जानते ही हैं कि चंचल मन में वह शांति आ नहीं सकती, क्योंकि उस मन को शांत करने में ही सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो आगे का कार्य तो होगा नहीं। उसी प्रकार से जब भंडारे समाप्त हो गए, अब अगर उसके बाद अगर आप सीधे घर न जा करके कहीं घूमने फिरने आप चले जाएं, तो रास्ते में चोर लुटेरे, यानी कि तात्पर्य ये कि जब आप किसी और कार्य में घूमने फिरने चले जाएंगे, तो जो आपने वहां पर शांति प्राप्त की, घर पहुंचते पहुंचते तक आप उसको नष्ट कर देंगे। तो फिर इतना करने का आपको लाभ क्या मिला? उसी प्रकार से है, जैसे अगर हम एक बर्तन में जल तो भरें, पर उस बर्तन में कई छेद हो, तो दूसरों को तो लाभ शायद मिल जाएगा,
जैसे आपने कहानी सुनी होगी, वो छेद वाले बर्तन से नदी से पानी भर के घर की ओर रोज जाता था। तो रास्ते में फूल फल तो हो गए, पर उसके घर में तो नहीं हुए। तो आप जब लुटा देंगे, चोर लुटेरे वो आपके पैसे जैसे सैलरी के ले गए, तो उनके घर में तो कुछ हो जाएगा, पर आपके घर में क्या। तो अगर हम अपने आप को गृहस्थ कहते हैं, तो वह शांति हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी कमाते हैं उसमें हमारे परिवार का भी अंश होना चाहिए। और परिवार तक हम अगर वह शांति न ले जाएंगे और फिर कहेंगे हमारा परिवार हमारे अध्यात्म में साथ नहीं देता है, तो कमी परिवार वालों में नहीं है। कमी हमारे अंदर है कि हम उतने अच्छे से साधना कर नहीं सके ताकि शांति के परमाणु हमारे घर में भर नहीं जाए। और जहां शांति के परमाणु जिस घर में भर जाएंगे, वहां रहने वाले के विचारों में परिवर्तन न हो, यह संभव नहीं है। तो गलती उनकी नहीं है कि वह नहीं आते हैं, गलती तो हमारी है कि हम वह शांति उनको प्रदान ही नहीं कर पाते। वो चाहे बच्चे हों, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। अगर हमारी साधना में बल है, अगर हमारे अंदर हमने वह शांति उत्पन्न किया अपने हृदय में, अगर हम पूर्ण रूप से समर्थ गुरु के चिंतन में रहते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि दूसरों का थोड़ा सा विचार कम से कम परिवर्तन न हो जाए। अगर वह आएंगे नहीं तो कम से कम सहयोग देना तो निश्चित तौर पर शुरू करेंगे। हाँ भाई आप कर लो, आप पूजा में बैठे हो, कोई हल्ला ना करे, बैठे हैं। इतना सहयोग तो निश्चित तौर पर उनके विचार इतने तो परिवर्तित हो ही जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि हम जिस कार्य के लिए हम इस सत्संग में आए हैं या गुरु महाराज ने दया करके हमें यह मौका प्रदान किया है, उस मौका का अगर हम लाभ न उठाएं तो गलती किसकी। तो इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम भंडारों में जा रहे हैं, घूमने का प्लान है, तो भंडारे के पहले हम घूम लें, तो भंडारा खत्म होने के बाद हम सीधे घर जाएं। तो ये सब थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातें, जब तक हम वो छोटी छोटी जो छेद है ना बर्तनों में, उनको जब तक हम बंद नहीं करेंगे एक एक करके, तब तक पानी घर पहुंचेगा नहीं। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कि हमारे अंदर उसे संचय करने की शक्ति हो, उसे संभाल कर रखने की शक्ति हो। उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय हम सब करेंगे।